ऐसी कंपनी की नींव रखी सर आप लोगों ने मिलकर, जहां से एक आम आदमी सक्सेस हो सकता है। लेकिन सर इससे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में। सर मैं ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 2-3 साल नौकरी की तैयारी किया। नौकरी नहीं मिली तो मुझे एक कंपनी मिल गई सिक्योर लाइफ, और उसमें लगातार मैंने 15 साल काम किया, लगातार 15 साल काम किया, और सर 18-18 घंटे मैंने काम किया। सर मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? आ रही है सर, आप बोलते जाइए, हम आपका सुन रहे हैं सर, आज आपका दिन, हम सुन रहे हैं, बस आप बोलते जाइए सर सर। मैं 18-18 घंटे काम करता था, मैं 18-18 घंटे काम करता था, फुल टाइम काम करता था। लेकिन नीरस बिजनेस ही नीरस था, नीरस बिजनेस था। इधर से ज्वाइन कराता था, लोग उधर से मर जाते थे, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। फिर भी चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मेरी एक आदत है कि जिसके साथ जुड़ जाता हूँ उसका साथ छोड़ता नहीं हूँ, और इसी वजह से मैं लगातार 15-17 साल लगा रहा। मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ भी करके सक्सेस होना है। मेरे पिताजी ट्रक चलाते हैं, सॉरी चलाते थे, अभी चला नहीं रहे, अभी घर पे हैं। मेरा एक छोटा भाई मिस्टर राजेश मौर्य मेरा से छोटा है, लेकिन ये घर की जिम्मेदारी को उठाने के लिए बाहर चला गया, और मैं सेफ साहब में काम करता रहा, एक उम्मीद पर कि नहीं से यहाँ से हमारे घर में खुशियां आएंगी। कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर भी सक्सेस होने के लिए अपने पास बाइक थी, स्प्लेंडर प्लस था। सर ने बोला और बड़ी गाड़ी लो, मैंने होंडा हॉर्नेट लिया। सर ने बोला और अपने आप को बदलो, मैंने कर्जा लेके कार खरीदा 6 लाख की रेनॉल्ट क्विड, और वो कार मेरे पे भारी पड़ गई। 17 साल काम करने के बाद वो कार मेरे पे भारी पड़ गई। खरीद तो लिया, कर्जा लेके, ईएमआई नहीं गई। लास्ट में मैंने उन्हें सिर्फ सबको छोड़ा। अभी अभी विशाखापट्टनम में नौकरी करता हूँ सर, और उस गाड़ी को दरवाजे पे खड़ा करके हम दोनों भाई मिलके उसकी ईएमआई भरते हैं। और जब मैं सेफ साहब को छोड़ के जब विशाखापट्टनम आया, तो बाकी कंपनी के लोगों ने हमसे बोलना चालू किया, AWPL में आ जाओ, मोदी केयर में आ जाओ, लाइफ केयर, ओके लाइफ केयर में आ जाओ। मैं बोला कि अगर मुझे सक्सेस होना होता तो मैं सेफ साहब में हो गया होता। मेरे नसीब में सक्सेस नहीं है, और मैं अब मजदूरी करके अपने बच्चों का जीवन यापन कर लूंगा, और मेरे नसीब में रईसी नहीं लिखी हुई है। मैं टूट गया, अपनी जिंदगी को काटने लगा। लेकिन आने के बाद भी मैं काम करना नहीं चाह रहा था सर, बस आईडी तो ऐसे लगा दिया कि चलो 1 लाख चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं। 940 जब सेफ साहब में काम करता था तो 19 रुपया भी बहुत था, लेकिन अब नौकरी कर रहा हूँ तो ठीक है, 940 रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। मैं लगा दिया, पर काम नहीं करना चाहता था। लेकिन रजनी सर इतना सपोर्ट किए, मुझे मजबूर कर दिए काम करने के लिए। और जब मुझे 1000 रुपये का चेक आ सर मुझे जब 1000 रुपये का चेक आ गया, बन गया, तो मेरा दिल अंदर से बोलने लगा कि अब ब्रिजेश तुम खड़ा हो जाओ, चलना चालू कर दो, गधा वाली स्टाइल में मत रहो कि गधा एक कुएं में गिरा हुआ था, उसको लोग उठाने का प्रयास कर रहे थे तो वो शांत पड़ जाता था, जब लोग छोड़ देते थे तो फिर हेको हेको करने लगता था। तो मैं सोचा मैं गधा नहीं हूँ, रजनी सर और अखिलेश सर हमें उठाना चाह रहे हैं, हमें उठना चाहिए। और सर लोगों ने मिलकर हमें उठाया, और मैं उठ के खड़ा हुआ, मैं काम करना चालू किया, और सर लोगों का बहुत सहयोग है, मैं भी अपनी ताकत लगाया, और हम सब मिलके काम करना चालू किया। आज मैं कोरल हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैं सेफ साहब में जब 18 घंटा काम कर रहा था तो मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा था। तो अब मुझे समझ में आया है कि आदमी अगर सक्सेस होता है तो सिस्टम की वजह से सक्सेस होता है। अगर आपके पास सिस्टम मजबूत है तो आपके सफर आसान हो जाएंगे। साइकिल लेके बलिया से मैं अपनी कंपनी हेड ऑफिस जाने लगूं तो सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वही अगर सफारी में बैठ जाऊं तो सफर आसान हो जाएगा, एक दिन में ही सफर तय हो जाएगा। लेकिन अगर साइकिल लेके सफर पे निकल जाऊं तो समथिंग 7 दिन तो लग ही जाएंगे। तो वही बात है, सेफ साहब साइकिल थी, चल रहा था, जिंदगी खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ, और मैं सफारी में बैठा। हमारे अर्जुन वर्मा सर ने जो हमारे मतलब सफारी रूपी सिस्टम दिया हुआ है, इसमें मैं सवार हो गया, और 45 दिन में मैं आज तक मैंने किसी अप्लायंस, मैं किसी से नहीं मिला हूँ, मैं किसी से डायरेक्टली मिला नहीं हूँ, फोन पे काम किया, और 45 दिन में मैं स्कोरल अचीव कर लिया। तो ये मेरा कुछ इसमें रोल नहीं है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। बस मैं जो सिस्टम मिला उस पर मैं चलता गया, अपलाइन और डाउनलाइन का सपोर्ट मिला मुझे।